सभी का स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बिहार पुलिस के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। और अच्छा पता है मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस बुक में एक खासियत है कि 2010 से लेके 2024 तक जितने भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि बार बार जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन आपको इसी बुक में देखने के लिए पढ़ने के लिए मिलेगा। तो समझ सकते हैं कितना अच्छा बुक है। और यही नहीं, यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, ये जो बुक है ज्ञान बिंदु सर के द्वारा बनाया हुआ है। अच्छे, ज्ञान बिंदु सर कौन है? तो ज्ञान बिंदु सर बिहार पटना में इनका बहुत ही कोचिंग चलता है, बहुत ही फेमस कोचिंग चलता है। और इन्हीं के द्वारा जो है ये बुक को तैयार किया गया है, बनाया गया है। और ये जो बुक है आपका सेकंड एडिशन बुक है। और इसमें एक और बहुत बड़ा खासियत है कि कम से कम 63, ध्यान दीजिए, कम से कम आपको 63 प्रैक्टिस शेड यानी कि प्रीवियस ईयर के साथ मिल जाता है। तो समझ सकते हैं कितना बवाल बुक है। यदि आप बिहार पुलिस का फॉर्म फिलअप किए हैं तो इस बुक को बढ़िया से जो है ना बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। आपके पास ये बुक है तो ठीक है, नहीं है फिर भी पढ़िएगा। कैसे पढ़िएगा? क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, प्रैक्टिस शेड वाइज वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने के प्रयास कर रही हूँ और पढ़ा भी रही हूँ। बहुत लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ भी रहे हैं और बहुत लोग नहीं भी पढ़ रहे, जिनको जानकारी नहीं है। तो अभी हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोग क्या करिएगा। जो लोग नए नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिएगा, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा। बाकी हम बात जो है बाद में भी कर सकते हैं। चलिए हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए फिर। और आप लोगों को हम यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि कम से कम अभी तक इस बुक से जो है प्रैक्टिस शेड नंबर 2 तक जो है ऑलरेडी हम करवा चुकी हूँ। तो जो लोग नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, जाके पहले आप प्रैक्टिस शेड नंबर 1 और प्रैक्टिस शेड नंबर 2 पढ़ लीजिएगा। ये जो आपका वीडियो रहने वाला है प्रैक्टिस शेड नंबर 3 रहने वाला है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 7/8/2024 में, और पेपर आपका तीसरा यानी कि ये आपका प्रैक्टिस शेड नंबर 3 है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 दिया हुआ है। सबसे पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो इसमें ये दिया हुआ है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का समवेग होगा। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा? तो दुगना होगा, ऑब्वियसली बात है। यदि जो है एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का जो संवेग होगा आपका दुगना ही होगा ना फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। और यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिएगा, पता है क्या? वस्तु का जो संवेग होता है, वस्तु का संवेग बराबर क्या होता है? नोट कर लीजिएगा, द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग आपका होता है वस्तु का संवेग बराबर, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि P बराबर m गुने v। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। और 2 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा कौन सी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, और ए में दिया हुआ है राज्यसभा राज्यों के लिए सभा। राज्यसभा राज्यों के लिए सभा बिल्कुल ही सही नहीं है। तो अच्छे, आप लोगों को माइंड में सवाल चलोगे मैम तो सही क्या है? तो पता है सही क्या है? राज्यों का यानी कि राज्यसभा का समास जो विग्रह होता है वो राजा की सभा होता है, राजा की सभा। ठीक है, बाकी जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है सब सही है। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 3 नंबर प्रश्न में है। यहाँ पे भरना है, क्या भरना है पहले आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया गया है। तो सभी को पता है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा जे पुरकिंज, यानी कि पुरकिंजे ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का जो है नाम दिए हैं। और पता है कब दिए हैं पुरकिंजे ने? 1839 में दिए हैं। नोट कर लीजिए, 1839 में इसका नामकरण दिए हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। आई होप आपको 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो 4 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए किस शॉर्टकट पूंजी का प्रयोग जो है किया जाता है, यानी कि लैपटॉप हो गया या कंप्यूटर हो गया, उसमें शॉर्टकट अपनाना है तो आपको वहाँ पे क्या क्लिक करना पड़ेगा? तो पता है F7 आपको क्लिक कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट जो है डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट वर्तनी और व्याकरण की जाँच करने के लिए जो है आपका वहाँ पे कुंजी जो है खुल जाएगा। ठीक है, फाइल खुल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। और 5 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था याद है आपको? किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है शाकले ने किए थे। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, यानी कि मिलान करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के नेता, यानी कि कौन से जो नेता थे वो कहाँ से विद्रोह कर रहे थे, इसमें पूछा गया। इसको मिलान करके बताना है आपको इसका कि राइट आंसर क्या होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ए में दिया हुआ है नाना साहेब। याद है आपको? ये जो नाना साहेब थे 1857 की क्रांति में एक कहाँ से लड़ रहे थे? तो पता है कहाँ से लड़ रहे थे? एक कानपुर से लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है रानी लक्ष्मीबाई जो थे वो कहाँ से लड़ाई कर रहे थे? तो एक कर रहे थे झांसी से। आप यहाँ से भी जो है दिमाग लगा सकते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी कि झांसी की रहने वाली थी, यानी कि झांसी से लड़ाई कर रही थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सी नंबर में बहादुर शाह जफर। ये जो बहादुर शाह जफर थे ये पता है कहाँ से लड़ाई कर रहे थे? ये दिल्ली से लड़ाई कर रहे थे। और पता है बहादुर शाह के बारे में, इनका जो एज था लड़ाई करने का एज नहीं था, इनका जो एज था काफ़ी ज़्यादा जो है इनका एज हो चुका था, मतलब इनका रेस्ट करने का एज था, फिर भी ये लड़ाई कर रहे थे। उस समय जो 1857 की क्रांति हुआ था इसमें भाग लिए थे। पता है इनका मन नहीं था कि हम इस लड़ाई में भाग ले, बट इनकी जो पत्नी थी, वाइफ थी, इन्होंने बोले कि नहीं आप जो है इसमें भाग लीजिए, लड़ाई कीजिए, क्या पता आपकी जीत हो जाए। इनके कहने, अपनी वाइफ के कहने पर जो है बहादुर शाह जफर जो है दिल्ली से लड़ाई करना शुरू कर देंगे। बट इनका जो है जाके बाद में इनका हार भी हो गया। इनके साथ बहुत कुछ जो है इन्होंने हुआ था। क्या हुआ था इसका हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, आप बढ़िया से देख लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है डी नंबर में मौलवी अहमदुल्ला। ये पता है कहाँ से लड़ाई कर रहे थे? तो ये आपका लड़ रहे थे फैज़ाबाद से। और पता है ये जो मौलवी अहमदुल्ला हैं इनको जो है जितने भी अंग्रेज़ थे इनको बहुत ही बड़ा कट्टर दुश्मन मानते थे। और इनको पता है 50,000 का इनामी जो है इनको बोला जाता था कि यानी जो इंसान इनको खोज के ला के दे देगा, अंग्रेज़ जो थे वो बोलते थे कि जो इंसान जो है इस आदमी को खोज के ला के दे देगा उसको हम 50,000 का इनाम देंगे, चाहे तो मुर्दा चाहे तो ज़िंदा। ऐसा उन्होंने ऐसा ऐलान किए थे। अब पता इनका काम करते थे, इसलिए इतना काम करते थे और इतना दुश्मन इसलिए बन गए अंग्रेज़ के लिए क्योंकि जितना भी अंग्रेज़ के बात होता था वो सारे बात को छुप छुप के सुन के और जितने भी हिंदुए थे वो सारे लोगों को, हिंदुस्तान लोगों को बताते थे कि देखो अंग्रेज़ ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, उसके साथ ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, मतलब ये जो थे सब बताते थे। इसीलिए जो है जितना भी अंग्रेज़ थे इन पे ना पूरी तरह से जो होता है ना पैम पर जाना, इसको कह सकते हैं ना आम भाषा में कि उस पर मतलब जो है धो धा के पड़ जाना, वही इनके साथ हो गया था। ठीक है, तो यानी कि आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी।
जैसा कि देख सकते हैं सी में यहाँ पे दिया हुआ है। फेवरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको बहादुर शाह जफ़र हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गए, नाना साहेब हो गए, मौलवी अहमदुल्ला हो गए, इनके सारे लोगों के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी और उसमें ना आपको बहुत अच्छे से इनके लोगों की कहानी जो है बताऊँगी। और कहानी सुन के जो है ना आप कहीं से भी क्वेश्चन इसमें आएगा तो आप फंसिएगा नहीं, डेफिनेटली उसको आंसर को करके आइएगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 7 नंबर प्रश्न है। जैसा कि आप देख सकते हैं तो इस 7 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो 7 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि बारदोली में 1928 ईस्वी में लगान वृद्धि के खिलाफ किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है। तो किसने किया, याद है आपको, वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। किसने, वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। और ये जो वल्लभ भाई पटेल है, पता है बारदोली की जितनी भी लेडीज़ महिलाएं थी और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है दी थी, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 8 नंबर प्रश्न है। और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो किस आधार पर किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति जो आय होता है इसी के आधार पर वर्गीकृत जो है किया जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका वी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है और इस प्रश्न में यहाँ पे मैथ का प्रश्न दिया हुआ है। तो जितना भी मैथ रीजनिंग का प्रश्न रहेगा उसको हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। आप लोग इसको बढ़िया से जो है अपने घर पे प्रैक्टिस की तरह इसको लगा लीजिएगा और इसका पीडीएफ जो होगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाके इसको पीडीएफ को बढ़िया से एक बार इसको प्रैक्टिस टेस्ट की तरह लगा लीजिएगा। ठीक है, और जितना भी जीके जीएस रहेगा यहाँ पे आप लोगों को हम रिवीजन करवा दे रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 13। ठीक है, तो 13 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में झूमिंग कृषि का एक आदिम रूप है जिसे वेवर या दाहिया किस राज्य में कहा जाता है। तो किस राज्य में कहा जाता है, तो पता है ये मध्य प्रदेश में कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, और पता है मध्य प्रदेश में झूमी खेती को दाहिया, वेवर, मसान और बेड़ा भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 है और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि नेवेली लिग्नानाइट कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 15 है और 15 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि गंगा एक्शन प्लान यानी कि GAP की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी पता है आपको, तो इसका शुरुआत हुआ था 1985 में। 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 16 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि कांटे, ये जो कांटे होते हैं ना, कांटे और चूसक किस वर्ग के जीवों का विशेष गुण है। तो किसका विशेष गुण है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है प्लेटीहेल्मिन्थेस का। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। ठीक है, तो 17 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि विक्रमशिला गंगा डल्फिन अभयारण्य बिहार के ज़िले में स्थित, यानी कि बिहार के किस ज़िले में स्थित है, इसमें ये पूछा गया है। तो ये आपका भागलपुर में स्थित है। कहाँ, भागलपुर में। और एक यहाँ पे और नोट कर लीजिएगा कि गंगा नदी का 60 किलोमीटर लंबा हिस्सा जो है आपका सुल्तानगंज से लेके कहलगांव तक आपका पड़ता है। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि प्रति वर्ष जो है आपका 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 18 नंबर प्रश्न है। और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि कृष्णा नदी जल विवाद यहाँ पे भरना है बांध से संबंधित, यानी किस बांध से जो है संबंधित है, इसमें ये पूछा गया है। तो श्री सैलम से जो है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 है। और 19 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसे अव्यय शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के किया जाता है कहते हैं। यहाँ पे भरना है, क्या कहते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति निम्न विकल्पों में से कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा निपात, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। और 20 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सु जोड़ आगत, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 21 नंबर प्रश्न है। और 21 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत कितना प्रतिशत क्षेत्र को वनों के अंतर्गत लाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो कितना परसेंट रखा गया है, तो 33%, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। और 22 नंबर प्रश्न में यहाँ पे मैथ का प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको भी स्किप कर देंगे। 23 नंबर में मैथ का ही प्रश्न दिया हुआ है, जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें भी आपका मैथ का प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको भी स्किप कर देंगे। उसके बाद आप 25 नंबर भी देख सकते हैं, इसमें भी मैथ का ही प्रश्न दिया हुआ है। तो जितना भी आपका रीजनिंग का और मैथ का प्रश्न रहेगा उसको यहाँ पे हम स्किप करते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। और 26 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि यह जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है, यानी किसका समूह है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। और ए में दिया हुआ है आर्थ्रोपोडा का, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। और सबसे बड़ा संघ होता है इसका जंतु का। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 27 नंबर प्रश्न है। और 27 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित गुणों में से कौन सा प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स से अलग करता है। तो कौन सा अलग करता है पता है आपको, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और सी में क्या दिया हुआ है, तो सी में दिया हुआ है प्रोकैरियोट्स को में केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 28 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो किसका इसका उदाहरण है, यहाँ पे दिया हुआ है, सूत्र का नाम है CH3CH2OH। और यहाँ पे दिया हुआ है अम्लीकृत K2CR2O7 प्लस उष्मा। और यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि CH3COOH। इसका क्या होगा, इसको आपको सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। और बी में दिया हुआ है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें दिया हुआ है कि अपमार्जक है, क्या है, इसमें ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और बी में दिया हुआ है लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण के सोडियम अथवा लंबी श्रृंखला वाले अमोनिया लवण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 30 नंबर प्रश्न है। और 30 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है बेकिंग सोडा, सेंधा नमक, धोने का सोडा और बुझा हुआ चूना के जलीय घोल के pH मान के बढ़ने का सही क्रम है। सभी का बढ़ने का जो सही क्रम होता है इसका क्या होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और बी में दिया हुआ है पहले सेंधा नमक, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, फिर बुझा हुआ चूना।
आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 31 है और 31 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है असमान गति को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा से वर्णित करता है। तो कौन सा करता है पता है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है कि एक वस्तु समान समयांतरालों में असमान दूरियां तय करती है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है और 32 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि अम्ल कहते हैं, अम्ल किसको कहते हैं, इसमें ए पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि नीलेटिम्स पत्र को लाल जो है इसी को जो है अम्ल कहते हैं। और पता है अम्ल जो जल में घुलकर जो होता है H+ होता है। क्या होता है, H+ होता है। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, H+ होता है। ठीक है, H+ होता है जिसमें आयन देते हैं। और अम्ल का जो होता है स्वाद पता है कैसा होता है, हर किसी को पता होगा, खट्टा होता है कि नहीं है। और पता है pH स्केल जो होता है 7 से कम वाले जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं और 7 से ज़्यादा वाला जो होते हैं वो आपका क्या होते हैं पता है ना, प्रबल अम्ल जो होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए फिर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है और 33 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे अधिक तन धातु कौन सा है। तो कौन सा है पता है, सोना है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, 1 ग्राम सोने से 2 किमी लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, बट जानते हैं धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तमन्ता कहा जाता है। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 है। इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी यहाँ पे भरना है कार्बन श्रृंखलाएं होती है, जबकि जंतु वसा में यहाँ पे भरना है कि कार्बन श्रृंखलाएं होती है। तो क्या होती है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है असंतृप्त संतृप्त। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 है और 35 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर जो है यहाँ पे विचार करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट में दिया हुआ है, पहला लाइन में दिया हुआ है कि ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। उसके बाद 2 नंबर में दिया हुआ है कि निर्भय एक स्वदेशी तथा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो बिल्कुल गलत है, यानी कि आपका ए नंबर वाला सही है। तो केवल सही ए वाला में किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 36 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न में दिया हुआ है आपका कि निसार क्या है। ये जो निसार है ना, ये क्या है पूछा गया है। ठीक है, तो पता है क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी में यहाँ पे दिया हुआ है कि इसरो और नासा द्वारा विकसित एक रडार है। क्या है, रडार। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 37 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय कैबिनेट ने किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। तो किस तिथि को घोषित किया, यानी कि किस दिन जो है मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 23 अगस्त को जो है हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में जो है 23 अगस्त को मनाया जाता है। अब एक यहाँ पर ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि भारत में जो है अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है 23 अगस्त को मनाते हैं, बट इसकी शुरुआत कब से हुआ है। तो नोट कर लीजिएगा, 23 अगस्त 2024 से 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है और जिसका विषय है कि चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना इसका लक्ष्य है। और भारत की अंतरिक्ष
गाथा। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 38 है और 38 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मेरा फ़ोन जो है हैंग कर रहा है, क्योंकि थोड़ा सा जो मेरा फ़ोन है ना पुराना, बहुत पुराना हो चुका है। फिर भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को जो है पढ़ाना जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग सपोर्ट करिएगा तो मेरा नया भी फ़ोन भी खरीदा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38 है और 38 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापना के कार्यान्वयन और घर घर के लिए बिजली सुनिश्चित करने का अव्यय करने के लिए जनवरी 2024 में किस देश की टीम ने बिहार का जो है दौरा किया है। तो किस देश ने किया है, जो बिहार में किया है, 2024 में किया है, इसमें ये पूछा गया है। पता है तो किसने किया है, तो अमेरिका ने किया है। समझ सकते हैं, अमेरिका ने डायरेक्ट जो है बिहार पे दौरा किए हैं कि आपको हर घर के लिए बिजली सुनिश्चित करने का जो है अध्ययन करने के लिए जनवरी 2024 में अमेरिका की टीम ने बिहार के दौरा यानी कि देखभाल किए हैं कि कैसा कैसा व्यवस्था है। और अमेरिका के लिए बिहार में यानी कि अमेरिका के द्वारा बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है इंस्टॉलेशन की सहारा जो है ली गई है, जिसको देख ही रहे हैं कि गांव घर में क्या तो हर जगह हो गया है कि स्मार्ट मीटर लग गया है। यानी कि आपके घर में जो मीटर लगा हुआ स्मार्ट मीटर, तो आप उसमें रिचार्ज नहीं करिएगा तो आपका जो लाइन है, घर का लाइट होता है, वो कट जाएगा, ठीक है। तो एक कंडीशन आ गया है, ठीक है। तो एक ऐसा कंडीशन है, आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ इसकी राय जो है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अच्छा है कि ख़राब है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 39 नंबर प्रश्न है। और 39 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि 75 वर्षों के बाद भारतीय घड़ीवाला की उपस्थिति की हालिया पुष्टि किस क्षेत्र में हुई है। तो किस क्षेत्र में हुई है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। और डी में दिया हुआ है ग्रेटर काजीरंगा में हुआ है, ग्रेटर काजीरंगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 है और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो आपका BAPL ने 2022 में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और 2024 में पहला बैच किस देश को दिया है। तो किस देश को दिया है पता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है फिलीपींस को दिया है। किसको, फिलीपींस को दिया है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 41 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न में दिया हुआ है कि बिहार में किस स्थान से वृद्ध की तांबे की खड़ी जो है मूर्ति मिली है। तो कहाँ मिली है, ये बिहार के किस ज़िले में मिली है, इसमें ये पूछा गया है। तो ये आपका मिला है सुल्तानगंज में। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। पता है यह जो बिहार में सुल्तानगंज ज़िला पड़ता है, यहीं जो है बुद्ध की तांबे की खड़ी मूर्ति मिली है, तांबे की, ठीक है। और पता है, नोट कर लीजिएगा, 1861 में ईस्ट इंडिया रेलवे का निर्माण के दौरान भागलपुर ज़िले में सुल्तानगंज में यह मूर्ति पाया गया था। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 42 है और 42 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है। बिहार में जो साक्षरता जो दर है वो कितना है, 2011 जनगणना के अनुसार पूछा गया है। तो पता है कितना है, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है 61.80% है। नोट कर लीजिएगा, 61.80% है, ठीक है। जिसमें बिहार के बारे में बात किया है तो कुल आपका तो हम बता ही दिए हैं कि 61.80% है, जिसमें पुरुष का कितना है और महिला का कितना है नोट कर लीजिएगा। तो पुरुष यानी कि जो आपका मेल हो गया, ठीक है। तो मेल का पता है कितना है, नोट कर लीजिए, मेल का आपका हो गया 71.2% है। वही हम फीमेल की बात करें यानी महिला की बात करें,
ठीक है, महिला के हम बात करते हैं, सॉरी महिला के यानी कि फीमेल की बात करते हैं तो 51.5% आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 43 है ना। तो 43 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तटीय मैदान का भाग नहीं है। तटीय मैदान का भाग नहीं है तो कौन सा नहीं है, तो तराई क्षेत्र, ये बिल्कुल जो है आपका तटीय क्षेत्र की मैदान नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है पेरियार बाघ रिजर्व भारत के राज्य में स्थित, यानी कि भारत के किस राज्य में स्थित है, इसमें ये पूछा गया है। तो ये आपका केरल में पड़ता है। कहाँ, केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 45 है। और 45 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा इन स्टैंड मैसेजिंग के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता है। तो कौन नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी। बी में क्या दिया हुआ है, तो बी में दिया हुआ है गूगल हैंग आउट्स। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 46 है। और 46 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि कालाजार बीमारी का रोगाणु है। ये जो कालाजार बीमारी का जो रोगाणु है ये कौन सा है, इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया हुआ है, सी में होगा लिस्मेनिया। ऑप्शन नंबर सी में लिस्मेनिया होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 47 है। और 47 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि समसूत्री विभाजन मदद करता है। ये किस में मदद करता है, इसमें ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। और बी में क्या दिया हुआ है, तो बी में यहाँ पे दिया हुआ है क्षतिग्रस्त कोशिकाओं ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत करता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 48 है। और इसमें दिया हुआ है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए जो है माना जाता है। तो किसकी खोज के लिए माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। और ए में दिया हुआ है परमाणविक नाभिक के लिए माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 49 है। और 49 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा हस्तलिपि बिहार का नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है पटट चित्र। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। और 50 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश का प्रश्न है। और इस प्रश्न में दिया हुआ है कि योर्स इज़ एन एक्सप्लेन ऑफ। यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर इसमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें से कौन सा, सी। और सी में दिया हुआ है प्रोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 51 है। इसमें दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक क्लोजिंग करेक्ट ऑप्शन देयर वेयर 6 लेज वाई एंड फ्योर इंट्रोडक्शन। यहाँ पे भरना है इन ओवर क्लास। यहाँ पे क्या होगा बताइएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए में दिया हुआ है वंस। ठीक है, यहाँ पे वंस भरा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 52 है। ठीक है, और 52 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि द वर्ड जरी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लाइंग टाइप ऑफ नॉन। कौन सा नॉन है, इसमें ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा होगा, तो बी हो जाएगा। बी में दिया हुआ है कलेक्टिव नॉन। ठीक है, कलेक्टिव नॉन है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है गंधांश दिया हुआ है। यहाँ पे पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ढेर सारा आपको यहाँ पे प्रश्न पूछ जाएंगे इसी से लेकर
ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप गद्यांश वगैरह बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। आपको हम इसको PDF जो है डाल देंगे टेलीग्राम में। फिलहाल आपको हम यहाँ पे बता देते हैं इसका राइट आंसर क्या क्या होगा, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 53 नंबर प्रश्न में कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी कि भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण युग है वो किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, और बी में दिया हुआ है गुप्त काल को कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा इसमें से कौन सा 54 ना, राइट। तो 54 नंबर आपका कहाँ गया, जैसा कि देख सकते हैं ये रहा आपका 54। और 54 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि संसाधन के रूप में लोगों से अभिप्राय है। अभिप्राय कौन सा है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, और ए में दिया हुआ है किसी देश की कार्यशील जनसंख्या, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 55 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि मनुष्य को पशु से देवता कौन मानता है, यानी कि मनुष्य को पशु से देवता जो है कौन मानता है। तो कौन मानता है पता है, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है श्रेष्ठ पुस्तकें। श्रेष्ठ पुस्तकें जो हैं वो मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि आपका 56 है, और आई होप आपको 56 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि तिलक ने ऐसा क्यों कहा कि वे नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी है, और सी में दिया हुआ है कि पुस्तकों में नरक को स्वर्ग में बदलने की शक्ति है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 57 है, और 57 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि बौद्ध सर्किट में शामिल कौन सा स्थल बिहार में नहीं है। नहीं पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है, तो पता है सारनाथ। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 58 है, और 58 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। नहीं पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार जो है बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 59 है, और 59 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा में कुल सदस्यों की कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कितना नहीं होना चाहिए बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 15%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 60 है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी में दिया हुआ है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है किया गया है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 है, और 61 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि गैसों से युक्त वायुमंडल पृथ्वी पर टिका हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बादलों से टिका हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 62 है, और 62 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि ध्वनि का संरचना नहीं हो सकता है। ध्वनि का संरचना जो है नहीं हो सकता है, किस पे नहीं हो सकता, इसमें ये पूछा गया है तुन्यवाद से। ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है हो जाएगा, यानी कि 63 है। आई होप आपको 63 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो 63 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि एक गतिमान वस्तु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सही है, इसमें ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा नंबर और चौथा नंबर आपका हो जाएगा। यानी कि तीसरा नंबर में दिया हुआ है कि
यदि इसके वेग में परिवर्तन होता है तब इसकी चाल में परिवर्तन हो या नहीं हो, किंतु इसमें कुछ त्वरण भी होगा। ठीक है। और 4 में दिया हुआ है कि यदि इसकी चाल में परिवर्तन होता है लेकिन दिशा में परिवर्तन नहीं होता है तब इसका वेग स्थिर रहता है, मतलब स्थिर रह सकता है। ठीक है। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 64 है। इसमें दिया हुआ है कि फोर्सेस का उपयोग कंप्यूटर के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है। इसमें एफ किसका संक्षिप्त रूप है, तो किसका है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है फ्री का है। ठीक है। चलिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 65 है। इसमें दिया हुआ है कि बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो पता है कितना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है ए में दिया हुआ है कि 92,257.51 वर्ग किमी आपका बिहार का कुल ग्रामीण क्षेत्रफल है, इसकी संख्या है। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। और बिहार में कुल क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो वो भी आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 94,163 वर्ग है। ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। सारे सवाल जो है एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए कहीं ना कहीं मिलेगा ही। ठीक है। चलिए, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 66 नंबर प्रश्न है। और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो कौन सा है, तो कांवर झील। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है। चलिए, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 67 है। ठीक है। तो 67 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया है, तो कब लागू किया गया है पता है आपको। अगस्त 2011 में इसकी जो है लागू की गई है। ठीक है, यानी कि पूरा इसका डेट याद कर लीजिएगा, 11 अगस्त 2011 को लागू किया गया है। लेकिन यह कानून बिहार लोक सेवा आयोग का अधिकारी अधिनियम 2011 के नाम से जो है जाना जाता है। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 68 है। ठीक है। तो 68 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय सरकार की तरफ से, यहाँ पे भरना है, करेंसी नोट जारी करता है। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि भारतीय सरकार की तरफ से कौन सा जो बैंक है वो करेंसी नोट जारी करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई ना। ठीक है। चलिए, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 69 है। ठीक है। तो 69 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो 69 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि वैश्वीकरण से उत्पन्न लाभों में से निम्न में से किनको उचित हिस्सा नहीं मिला है, तो किनको जो है सही, यानी कि उच्च जो मिलना चाहिए वो हिस्सा उनको नहीं मिला है। तो किसको नहीं मिला है, इसमें ये पूछा गया है। तो श्रमिकों को, यानी कि मजदूर होगा ना। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है। चलिए, और पता है ना 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल। चलिए, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 70 है। और 70 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि कौन सा देश अपने रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ग्रे जोन वारफेयर ट्रैफिक्स को अपना रहा है, तो कौन अपना रहा है, तो चीन। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, चीन। ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 71 है। इसमें दिया हुआ है कि सुश्री शांति देवी पासवान और श्री शिवन पासवान को यहाँ पे भरना है से सम्मानित किया गया है। तो जो है कब सम्मानित किया गया है और कौन सा जो है इनको रत्न या भूषण से इनको सम्मानित किया गया है, इसमें ए पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और सी में दिया हुआ है 2024 में इनको सम्मानित किया गया है और पद्मा श्री से जो है इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है। चलिए, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 72 है। और 72 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो इस प्रश्न में यहाँ पे ए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस शक्ति को प्रयोग
किस शक्ति को प्रयोग राज्यसभा द्वारा किया जाता है, और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प को जो है चुनिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, और डी में दिया हुआ है 2 और 4, 2 और 4 में क्या दिया हुआ है, तो 2 में दिया हुआ है कि आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति देती है, और 4 में दिया हुआ है कि यह संवैधानिक संशोधनों के पारित करती है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 73 है, और 73 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किसके पास होता है, कि इनका जो पावर होता है वो किसके पास होता है, तो वो आपका राष्ट्रपति के पास ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 74 है, इसमें दिया हुआ है कि उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो किकिट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 75 है, और 75 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था। तो अंतिम व्यक्ति कौन था इसमें ये पूछा गया है, तो सुसद कौन थे, सुवद, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 76 है, और 76 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि कृष्णा देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, तो कौन थे बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, और बी में दिया हुआ है 8 तेलुगु कवि, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 77 है, और 77 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। हिंदी और फारसी भाषाओं दोनों का जो विद्वान थे, सबसे बड़ा विद्वान वो कौन थे इसमें ये पूछा गया है, तो अमीर खुसरो थे। दोनों के मतलब हिंदी और फारसी जो है इनको काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी जानकारी भी था, और विद्वान थे, तो समझ सकते हैं इनके बारे में आप। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 78 है, और 78 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन थे बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, और बी में दिया हुआ है लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 79 है, और 79 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो कौन था पता है आपको, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पता है ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है पामस्टन थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 80 है, और 80 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि फारसी साप्ताहिक मीरातुल अखबार को प्रकाशित करते हैं, तो कौन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, और बी में दिया हुआ है राजा राम मोहन राय करते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 81 है, और 81 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि टीपू सुल्तान में ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था, तो किस जो है कहाँ हराया गया था इसमें ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, और बी में दिया हुआ है पोरीलूर में हराया गया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 82 है। ठीक है, और 82 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म जो था ट्रॉकी थी, वो कौन सा थी इसमें पूछा गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आलम आरा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 83 नंबर प्रश्न है। और 83 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो कौन करता है, कौन सा करता है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। बी में दिया हुआ है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 84 है। और 84 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है। तो इसका क्या होगा, तो अनुच्छेद आपका 32 हो जाएगा, यानी कि ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 85 है। ठीक है, तो 85 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो किसके प्रति होता है, तो लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 86 है। इसमें आपका मैथ का प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। आगे यहाँ पे देख सकते हैं 87 नंबर में भी मैथ का ही प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको भी स्किप कर देंगे। 88 नंबर में भी दिया हुआ है, मैथ का ही है। 89 में रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितना भी हम यहाँ पे प्रश्न स्किप करेंगे वो सारे आपको कहीं ना कहीं मैथ रीजनिंग का ही प्रश्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 94 है। ठीक है, तो 94 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि एक दी हुई समय वृद्धि में कीमती तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो व्यवसायिक जो आय होगा वो क्या होगा, इसमें ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सी होगा। सी में दिया हुआ है अपरिवर्तित रहेगी। क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 95 है। और 95 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो कब की गई थी, पता है कब की गई थी, 1948 में। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 1948 में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 96 है। तो 96 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑपरेशन फ्लड का निम्न में से किससे संबंध है। तो किससे संबंध है, तो पता है ये आपका दूध आपूर्ति जो है इससे संबंध है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 97 है। ठीक है, तो 97 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। तो कौन सी नदी है, तो गंगा है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। और गंगा की लंबाई कितना, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपसे हर एग्जाम में कहीं ना कहीं इसका सवाल जो देखने के लिए मिलता है, तो नोट कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है और आपको याद भी हो जाएगा, बहुत ईजी है। पता है कितना है, 2525 है। 2525 आपका गंगा नदी की लंबाई है, 2525, यानी कि 2525 आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 98 है। और 98 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है, तो वनारोपण के द्वारा। जब आप वन रोकिएगा तो आपका जो जितना भी मिट्टियाँ होता है वो सारा रोका जा सकता है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 99 है। और 99 नंबर प्रश्न में आपका इंग्लिश का प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि बिहार पुलिस में आपको इंग्लिश का प्रश्न भी देखने के लिए कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न मिल ही जाएंगे ही, मिक्स प्रश्न इसमें रहता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच ऑफ द वर्ड। यहाँ पे दिया हुआ है एक्सक्यूट, इसका जो होगा कौन सा नॉन है, इसमें नॉन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा एडजेक्टिव नॉन है, यानी कि आपको थोड़ा सा नॉन बारे में भी पढ़ना, कि नॉन के बारे में थोड़ा सा जो है आपको पढ़ लेना है। ठीक है, थोड़ा सा डीपली में पढ़ लीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि देख ही रहे हैं आपको कहीं ना कहीं सारा सेट में आपको नॉन से प्रश्न जो है 3-4 प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल ही जा रहा है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना है। चलिए
आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका फाइनली 100 है, यानी कि लास्ट नंबर प्रश्न है। और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि इट्स इज़ टाइम टू डू द वर्क, चेंज द वॉइस। इसमें वॉइस चेंज करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, और बी में दिया हुआ है इट्स इज़ टाइम फॉर द वर्क टू बी डन। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने जो है 100 के 100 जितना भी आपका बिहार पुलिस, यानी कि बिहार पुलिस में हर किसी को पता है कि 100 प्रश्न ही रहते हैं। 100 प्रश्न आपका 100 नंबर का रहता है। हर एक किसी को पता है कि एक नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर का रहता है, ठीक है। तो हमने पूरा के पूरा 100 क्वेश्चन जितना भी आपका जो था क्या बोलते हैं जीके जीएस का जितना भी आपका प्रश्न था, वो सारा प्रश्न यहाँ पे पढ़ाने के प्रयास किए हूँ। ओनली यहाँ पे हम जो क्या किए हैं कि रीजनिंग और मैथ का प्रश्न स्किप किए हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रीजनिंग और मैथ जो है नहीं पढ़ाती हूँ, ओनली जीके जीएस ही पढ़ाती हूँ। तो सारे प्रश्न को हम पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अपनी राय जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं, मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और जितना भी मेरा वीडियो रहता है सारा इंपॉर्टेंट वीडियो ही रहता है, कहीं ना कहीं आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है मेरा वीडियो से, ठीक है। तो थोड़ा सा आप जो है मेहनत करिए, पढ़ाई कीजिए, तभी सिलेक्शन होगा। एक बात आप लोगों को मैं और कहना चाहूँगी, एक बात कहने का अर्थ मेरा ये हुआ कि थोड़ा सा इस वीडियो का जो लिंक होता है ना फ्रेंड्स, अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को, हर किसी के पास जो है, जो लोग घर बैठे पढ़ना चाहते हैं उनके पास ज़रूर इस वीडियो को लिंक शेयर करिएगा, क्योंकि उनको घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ने का एक अच्छा जो है डायरेक्शन मिल जाएगा। तो उन्हें ज़रूर इस वीडियो का लिंक शेयर करिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।